दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जैसे हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं वैसे ही मोस्ट सक्सेसफुल लोग जैसे कि सचिन तेंदुलकर, इलोन मस्क, रतन टाटा आदि भी इसी तरह अपना टाइम स्पेंड करते होंगे? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिल्कुल नहीं। मोस्ट सक्सेसफुल लोग कुछ टेक्निक अपनाकर अपने टाइम को मोस्ट प्रोडक्टिव बना देते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ग्लोबल ज्ञान कृष्ण कुमार को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, इस वीडियो में जो मेथड बताए जा रहे हैं इसके कॉन्सेप्ट को मैंने कई बुकों से लिया है। नंबर 1, यूज 1 आवर अलार्म टेक्निक। दोस्तों, इस टेक्निक का उपयोग करके हम अपने आप को मोस्ट प्रोडक्टिव बना सकते हैं। इसके लिए सुबह में सबसे पहले हमें 5 मिनट निकालने हैं टू डू लिस्ट बनाने में, और इसमें सबसे पहले वो टास्क लिखने हैं जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और डायरेक्ट हमारे गोल से जुड़े हुए हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, एक घंटे का अलार्म सेट करना है अगले 8 घंटे के लिए, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि एक दिन में हम 8 घंटे काम कर रहे हैं। और जब भी यह अलार्म बजेगा हमें सिंपल अपने आप को केवल एक सवाल करना है कि क्या लास्ट ओवर हमारे लिए प्रोडक्टिव था या नहीं, और यदि नहीं तो नेक्स्ट ओवर में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा यह ओवर प्रोडक्टिव बन जाए। अब जब हमारे 8 ओवर पूरे हो जाएंगे तो दिन के एंड में हमें 5 मिनट देने हैं और लिखना है कि आज हमने कितना काम किया और क्या हम इसे और बेहतर तरीके से कर सकते थे। वैसे ये बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जब हम इस टेक्निक को फॉलो करते हैं तो हमारे काम में अपने आप सुधार आने लगता है और हम अपने आप को मोस्ट प्रोडक्टिव बना लेते हैं। अब जो अगला मेथड है वो है यूज 90-90-1 रूल। दोस्तों, इस टेक्निक में बताया गया है कि अगले 90 दिनों तक सुबह में उठते ही सबसे पहले 90 मिनट तक उस गोल पर काम करो जो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन होता क्या है कि हम सुबह में सबसे पहले उठते ही मोबाइल उठाते हैं और व्हाट्सएप मैसेज देखने लगते हैं या फिर फेसबुक नोटिफिकेशन चेक करने लगते हैं, शॉर्ट वीडियो या अन्य प्रकार की मीडिया पर अपना टाइम स्पेंड कर देते हैं। लेकिन जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं वो जानते हैं कि हमारा दिमाग सबसे ज्यादा फोकस एक्टिव सुबह के टाइम होता है, और सुबह के समय हम जो काम करते हैं, जैसा सोचते हैं, वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है और हमें उसी प्रकार के रिजल्ट मिलने लगते हैं। इसलिए वो सुबह में सबसे पहले उठते ही अपना काम, अपना समय अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क पर स्पेंड करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी 90-90-1 टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही जल्द 100% आप अपने टास्क को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है गेटिंग एक्सट्रीमली गुड एट 1। दोस्तों, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपका प्रोफेशन क्या है, चाहे आपका प्रोफेशन मोची का काम करना यानी जूते सिलने का ही क्यों न हो, लेकिन आपसे बेहतर मोची पूरे शहर में नहीं होना चाहिए। आपको अपने प्रोफेशन में एक्सट्रीमली गुड बनना होगा। दोस्तों, ब्रूस ली का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो अपने प्रोफेशन में इतने बेस्ट थे कि उन्हें बीट करने वाला कोई नहीं था। ब्रूस ली एक दिन में 5000 पंच की प्रैक्टिस करते थे। अपनी जिंदगी में कुछ इम्पोर्टेंट चीज में इतने फोकस हो जाओ कि लोग तुम्हारे ऊपर बुक्स लिखने लग जाएं और तुमसे पूछे कि तुम्हारी सफलता का राज क्या है। दोस्तों, जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं जैसे AR रहमान, मोहम्मद रफी, सचिन तेंदुलकर, वॉरेन बुफेट, इन सभी ने अपनी जिंदगी खपा केवल एक ही स्किल को इम्प्रूव करने में, और इसलिए ये आज अपने प्रोफेशन के बादशाह हैं। ये सब एक ही चीज में अच्छे हैं और वो है इनकी अपनी स्किल। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट कहता है वेयर डू यू वांट टू लर्न। 18 मिनट बुक्स के ऑथर पीटर बताते हैं कि उनके एक क्लाइंट का नाम हंटर था, जिसकी एक कंपनी पर बहुत सारे केस चल रहे थे और उनका प्रेस के सामने इमेज भी बहुत खराब था। पीटर हंटर की प्रॉब्लम को सुलझाना चाहते थे। एक दिन हंटर ने पीटर से कहा कि हंटर को ऐसा नहीं लगता कि पीटर उनकी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएगा, क्योंकि इससे पहले भी हंटर ने बहुत से क्लाइंट को हायर किया था और पीटर के जाने के बाद भी वो बहुत सारे क्लाइंट को हायर करते रहेंगे। ये बात सुनकर पीटर को बहुत बुरा लगा और हंटर के ऑफिस से निकलने के बाद उन्होंने अपने अंकल को कॉल किया और अंकल से कहा कि वो हंटर को पसंद नहीं करते, इसलिए वो उनकी कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहते। अंकल इस बात को सुनकर हंसे और पीटर को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन सिखाया। उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं कि हम जिसके साथ बिजनेस करते हैं वो हमें पसंद आए, हमें तो बस अपने बिजनेस या काम पर ध्यान देना है। इसलिए पीटर ने डिसाइड किया कि वो हंटर के लिए काम करेंगे और वहाँ उन्होंने काफी सालों तक काम किया। और एक दिन पीटर हंटर के ऑफिस गए तो वहाँ उन्होंने सेफ में अपनी लिखी बुक देखी। पीटर ने पूछा कि क्या हंटर ने उसकी बुक पढ़ी है, और हंटर ने जवाब दिया, हाँ मैंने तुम्हारी बुक पढ़ी है और मुझे तुम्हारी बुक बहुत अच्छी लगी है। और इसके बाद
पीटर के मन में हंटर के लिए बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आने लगी और वो उन्हें पसंद करने लगा। अब अगर इस स्टोरी में हम देखें कि अगर पीटर हंटर के साथ अपने रिएक्शन की वजह से काम नहीं करते तो उनसे एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट छूट जाता, इसलिए उन्होंने अपने रिएक्शन पर फोकस नहीं किया बल्कि उस चीज पर फोकस किया जिस पर उन्हें करना चाहिए था। दोस्तों, हम समझते हैं कि हमारी लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में है, पर हम गलत जब भी हम किसी चीज पर रिएक्ट करते हैं बिना सोचे समझे तो हम डिफरेंट डिसीजन पर पहुंच जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि हमारा बॉस हमें डांटता है तो हम अपने बॉस से ही नफरत करने लगते, जबकि हमें अच्छे से पता है कि यह हमारे रिजल्ट को इम्पैक्ट करता है। दोस्तों, हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है और किन किन रुकावटों का सामना करना है और कौन सी चीजों पर रिएक्ट करने से बचना है जिससे कि हम अपने गोल को हासिल कर सकें। अगर हम अपने माइंड को स्लो करके इसके बारे में सोचते हैं और अपनी सिचुएशन का सही कारण ढूंढते हैं तो हम वहां पहुंच पाएंगे जहां हमें जाना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो में बताई गई बातें आपको पसंद आई होंगी और आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाएं। वीडियो को लाइक करने के लिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।